इंजरीज आईपीएल में हो रही है, लेकिन टेंशन पीएसएल में हो रही है। और पीएसएल में ये टेंशन है कि यार जैसे प्लेयर्स पिछली बार आपको याद होगा कॉर्बिन बॉश सेलेक्ट हो रखे थे, यहाँ पर इंजरी हुई, यहाँ पहुंच गए। इस सीजन आप ब्लेसिंग मुजरबानी बड़ा रोए पाकिस्तान में, पीएसएल की टीम्स, पीएसएल के फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस की यार ये लोग नाम यहाँ बनाते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हमें छोड़कर इंडिया चले आते हैं। भाई जाएं क्यों ना, क्योंकि आईपीएल में मौका मिलता है। फिर स्पेंसर जॉनसन का हुआ कि स्पेंसर जॉनसन ने पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, अब उनकी चर्चा यहाँ पर भी हो रही है। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, ऑर्डिनल बार्टमैन को भी लेकर बात होने लग गई कि बार्टमैन भी जो है पीएसएल छोड़ देंगे क्योंकि इंडिया में आईपीएल में बॉलर्स इंजर्ड हो रहे हैं और उनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब कहीं सबसे बड़ा झटका ना लग जाए इन्हें। क्यों? क्योंकि सिकंदर रजा, जिनको ये बड़ा एक तरीके से प्राइड के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं, हमारे सिकंदर रजा ने तो ये भी कह दिया है कि पीएसएल ही सबसे बेहतर है, पीएसएल भी। और ऐसी चर्चा क्यों शुरू हो गई है कि कहीं बार्टमैन के साथ साथ सिकंदर रजा भी यहां ना पहुंच जाए। हालांकि अभी उस पर देखना पड़ेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑप्शंस और ये सारी की सारी चर्चा जो बीते 24 घंटे में डेवलपमेंट्स रही, जहां पर इंजरीज, जो कुछ ऐसी इंजरी जो लगा ही नहीं था कि है, जैसे कि नेथन एलिस, वो भी पता चला कि पूरे सीजन से बाहर। फिर जब दिन खत्म हो रहा था तो लास्ट में क्या आया कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रॉमिसिंग यंग ऑलराउंडर हैं जैक एडवर्ड्स, वो भी बाहर। लेकिन ये चर्चा जो सिकंदर रजा तक पहुंच रही है उसकी कहीं ना कहीं रॉयल्स से कनेक्शन है। रॉयल्स यानी कि राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स में अगर हम बात करें तो शुरुआत इस कहानी की मैं कर रहा हूं सैम करन से। सैम करन का आ गया कि ग्रॉइन इंजरी का इशू है, ग्रॉइन इंजरी के चलते जो है सैम करन जो है आपके पूरे सीजन से बाहर हो जाएंगे। अब उनकी रिप्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला नाम इस कहानी में क्या गया, सैम करन। अब प्लेयर्स भी देखना, रोल भी देखना और फिर यूटिलिटी। सैम करन ऑलराउंडर, हाँ बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, सिकंदर रजा की यूटिलिटी डिफरेंट है, बट काम आ सकते हैं जब आप ऑलराउंडर्स और ऑप्शंस देखते हो। क्यों? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के एक और गेंदबाज एडम मिल्न भी चोटिल हैं। तो अगर एडम मिल्न की जगह कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप का बंदा ले आए जो थोड़ा सा काम कर दे, और सोचें यार कि इनकी जगह पर क्यों ना हम ऐसा देखेंगे, सिकंदर रजा की तरफ देखें, और सिकंदर रजा का रॉयल्स के साथ क्या कनेक्शन है उस पर भी बात करेंगे। अब वो फैसला वो लेंगे नहीं लेंगे, उनको अप्रोच किया जाता है नहीं किया जाता, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है फैंस रोना भी शुरू कर चुके थे और उनका डर भी शुरू हो चुका था कि यार हमारी लीग में खेलेगा कौन, फिर वो सारे हम रिटायर्ड प्लेयर्स के साथ ही खेलेंगे क्या, या फिर वो मानस लबुशेन जो हमें कैप्टन मिला है उनके साथ खेलेंगे। अब आगे बढ़े तो एडवर्ड्स की जो अपडेट आई, एडवर्ड्स को लेकर भी बड़ा एक्साइटमेंट था। ऑस्ट्रेलिया के प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर और यहां पर पिक भी हुए थे सनराइजर्स हैदराबाद में, तो उनको लेकर सबसे लास्ट में अपडेट ये आई कि यार कि एडवर्ड्स भी अब जो हैं वो बाहर हो गए। अब यहां पर कहानी क्या है कि ऑब्वियसली क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद में पैट कमिंस भी इंजर्ड है, उनकी प्रायोरिटी रहेगी एक फास्ट बॉलर ही उठा लो यार, फास्ट बॉलर उठा लेते हैं जब तक कमिंस नहीं, काम भी चल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे एहसान मलिंगा को भी दिक्कत है, लेकिन वहां पर एक लिविंगस्टन भी है, लिविंगस्टन को खिलाने की सोचेंगे। तो उसी केस में जैसे लिविंगस्टन आज की डेट में अगर आप देखेंगे, लिविंगस्टन ने बड़ा रोना धोना भी किया यार कि मुझे जो है सेलेक्टर्स ने कम्युनिकेट नहीं किया, मैं प्रैक्टिस में पूछता था तो मुझे बताते नहीं थे, मुझे कह दिया जाता था कि भाई यू केयर टू मच और इतना मत सोचो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। तो लिविंगस्टन और सिकंदर रजा आज की डेट में अगर मैं टी20 में पूछूंगा तो शायद आप कहेंगे यार कि रजा को रख लो, वो अंडर प्रेशर ज्यादा बेहतर डिलीवर करेंगे, विद द बैट भी विद द बॉल भी। तो वहां पर भी उनका केस बन सकता है। अब अगर आगे आए तो एक नेथन एलिस की भी अपडेट आई जो बीते मैं कह रहा हूं ना 24 घंटे में चीजें हुई। नेथन एलिस का झटका जो है वो सबसे बड़ा लगा चेन्नई सुपर किंग्स को कि नेथन एलिस पूरे सीजन से ही बाहर हो गए। अब इस कहानी में जो रजा का कनेक्शन, रजा मैं बता दूं कि लाहौर कलंदर्स की तरफ से मतलब ऐसे ऐसे मैचेस भी खेले कि भाई फ्लाइट से उतरे और फाइनल जितवा दिया, सारी चीजें, वो जश्न मना है, सब कुछ मना है। और लाहौर कलंदर्स तो एकदम सर का ताज बनाकर जो है इनको रखती भी है, और जब ये पहुंचे भी वहां पर तो तस्वीरें उनकी भी निकल कर आए, पूरे गले वाले मिलकर जो है स्वागत हुआ। अब इनको डर यही लग रहा है कि ये फोटो होती ना ऐसे मिलते यूं मिलते, वो रिवर्स इफेक्ट ना आ जाए कि यूं छोड़ के और बंदा फ्लाइट में वापस बैठा और यहां पता चला कि आईपीएल में किसी टीम में आ गए। अब रॉयल्स कनेक्शन, पाल रॉयल्स इसी सीजन सिकंदर रजा पाल रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और कमाल की वहां पर मैच विनिंग अपनी एक के बाद एक परफॉर्मेंसेस से जो करते आए टी20 सर्किट्स पर। सिकंदर रजा पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखोगे, इस टी20 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा इनफैक्ट कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो लीडरशिप भी है, विद द बैट भी अच्छे फिनिशर के तौर पर रहते हैं और विद द बॉल भी अच्छा काम निकालते हैं, स्पिन के अच्छे ऑप्शन, मिस्ट्री बॉल्स और ये सब चीजें वहां पर वो लेकर आते हैं। तो ये हुई, मैं राजस्थान रॉयल्स की भी बात कर रहा था। हालांकि राजस्थान रॉयल्स में एक ऑप्शन जो मैं एक्सप्लोर कर रहा था वो ब्रेसवेल का है, माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड से। अब क्योंकि आप डिस्कशन करेंगे तो कोई नीशम का बोल देगा नाम, कोई मैथ्यू फोर्ड का बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, तो मेरा मानना तो है कि एडम मिल की जगह पर, अगर वो एडम मिल का भी इशू है इंजरी का, एडम मिल पता नहीं कब तक फिट होंगे, तैयार होंगे, और क्यों ना एडम मिल की जगह एक जाओ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ, या फिर जो विद द बैट थोड़ा हैंडी हो, और इनकी जगह आप चले जाओ माइकल ब्रेसवेल के साथ। माइकल ब्रेसवेल इंजरी हो गई थी, वरना ही आपको फीचर करते हुए दिखते टी20 वर्ल्ड कप में भी, और अंडररेटेड थोड़े से फिनिशर आते हैं, उतनी बात होती नहीं है, 6 हिटिंग एबिलिटी इनके पास भी तगड़ी और विद द बॉल भी काम कर जाते हैं और एक अच्छे सेफ फील्डर भी हैं। तो ये चॉइस मतलब मैं एक ऑप्शन जो एक्सप्लोर कर रहा था तो वो रख रहा था वहां पर।
अब जो और इंजरीज हुई हैं और रिप्लेसमेंट्स की बात आ रही है जहां से पीएसएल से कनेक्शन है, बाटमैन की अगर बात करें तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी बाटमैन और जो है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड उनके मुकाबले चल रहे हैं। वहां पर बाटमैन फीचर भी करते हुए आपको दिख रहे हैं, मुकाबलों में भी आप देखोगे 25 तारीख तक वो मुकाबले, 26 से उनका असाइनमेंट ओरिजिनल प्लान था पीएसएल, बट उनको लेकर तो ऑलरेडी खबर आ गई है कि इन्होंने मना कर दिया वहां पर पीएसएल के लिए। अब उस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, जो हैदराबाद वाली टीम है उनके उधर वहां से इनकी बात आ रही थी, बट ये शायद बाटमैन तो वहां से छोड़ ही रहे हैं। और बाटमैन का भी कनेक्शन क्या है कि बाटमैन भी ऐसे टी20 में जबरदस्त परफॉर्मेंसेज लगातार कर रहे थे और वो भी आपके पाल रॉयल्स के साथ एसोसिएटेड थे, तो इसलिए उनकी भी जो है डिस्कशन हो रही है। बट बाटमैन का केस ज्यादा जो एप्लीकेबल है वो कहां पर लगता है आपका, वो केस आपका लगता है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए वहां पर बॉलर तो वो ले सकते हैं, या फिर क्योंकि सनराइजर्स की तरफ से भी ईस्टर्न केप की तरफ से भी खेले हुए हैं, तो अगर सोच रही है हैदराबाद की यार कि पैट कमिंस भी नहीं है, हमारा एडवर्ड्स भी चोटिल हो गया, क्यों ना एडवर्ड्स की जगह एक फास्ट बॉलर ही लिया हो, क्योंकि एहसान मलिंगा का भी अभी पता नहीं है, तो वहां पर भी वो कर सकते हैं। मतलब चॉइस है उनकी, और रजा की तरफ अगर ऑलराउंड ऑप्शन देखना है, बट एक लिविंगस्टन है उनके पास, वहां पर उतना नहीं सेंस बनाता, बट अगर चाहें तो ये इनके लिए जा सकते हैं। फिर जो ऑलरेडी पीएसएल को टाटा बाय बाय करके जा चुके हैं, उनका भी जो नाम लिंक हो रहा है, क्योंकि हसरंगा यहां से बताया जा रहा है कि उनकी भी इंजरी और उनका भी बाहर होने का पूरा है, उनकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट गुडाकेश मोती जो मतलब वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, एक अच्छे परफॉर्मर है, मतलब उतना उस लेवल पर नहीं गए, बट क्योंकि अब चॉइसेस जो बची हुई हैं तो वहां पर ये निकल कर आया था भाई कि गुडाकेश मोती, और इन्होंने भी पीएसएल छोड़ी है। सब ये पीएसएल जिसको भी मौका मिल रहा है पीएसएल छोड़कर सब आईपीएल निकल रहे हैं, जैसे कि जो एग्जांपल्स हमने बताए थे, और जो एक चर्चा बड़ी तेज हो गई है उस पर भी वीडियो क्या है वो भी आप जरूर देखेगा, जहां पर हमने बात करें स्पेंसर जॉनसन की, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन ये सारी की सारी डिस्कशन जब इस बीच चल रही थी तो स्पेंसर जॉनसन का है कि भाई सीएसके को फॉलो करने हैं, सीएसके के पोस्ट को लाइक करने हैं, वहां पर जो सीएसके में जो केकेआर से उनके हेड ऑफ स्काउट्स सीएसके में गए हैं, तो वहां पर उनसे उनकी एसोसिएशन के पहले भी ये चाहते थे कि केकेआर में स्पेंसर जॉनसन आ जाएं, उनके पीछे गए भी रहे, ऑक्शन में गए भी हैं, तो ये बात हो रही है कि स्पेंसर जॉनसन ने भी पीएसएल को टाटा बाय बाय कर दिया था पहले ही। अब स्पेंसर जॉनसन पहले लग रहा था कि शायद वो कोलकाता नाइट राइडर्स जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार रिप्रेजेंट किया था कोलकाता को, बट कोलकाता ने ब्लेसिंग मुजरबानी को लिया, और ब्लेसिंग मुजरबानी भी वही हैं स्पेंसर जॉनसन की तरह जो पीएसएल में थे और फिर उन्होंने पीएसएल छोड़ दी। तो ब्लेसिंग मुजरबानी भी जो आए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने भी पीएसएल छोड़कर आईपीएल को चुनना चाहा। अब देखो माहौल जितना भी बना ले लोग कि भाई पीएसएल ज्यादा बेहतर लीग है या बड़ी लीग है, लेकिन पीएसएल को उस तरीके से ये खिलाड़ी समझ नहीं रहे। ये सारे एग्जांपल्स वही हैं कि भाई मौका मिलेगा तो आईपीएल में बेटर सैलरी भी है, आईपीएल में बेटर अपॉर्चुनिटी भी है, बेटर एक्सपोजर भी है, और अपने लिए सीखने के लिए काफी कुछ है। पीएसएल में ज्यादातर आपको, अब आप देखो यार किसी लीग में अगर मानस लबुशेन कप्तानी कर रहे हैं टी20 टीम में, वो बंदा जो शायद टी20 में मतलब बुरा ना माने मानस लबुशेन की, एक टाइम पर शायद यहां पर इंडिया में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनको स्टेट टीम्स में स्ट्रगल हो जाए, वो वहां पर जो है कप्तानी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो प्लेयर्स आपके ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, मैक्सवेल वगैरह ये सब गए हैं, वो भी आईपीएल, क्योंकि उनको पता था कि आईपीएल में टेकर्स मिलेंगे नहीं। बट जो प्लेयर्स, ऐसा नहीं होता कि हम ये कभी नहीं कहते कि पीएसएल में कोई ढंग का प्लेयर खेलता ही नहीं है, बट जब भी उस ढंग के प्लेयर को मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ तो होगा ना कि अनसोल्ड जाएंगे आईपीएल में, तो जैसे कॉर्बिन बॉश पिछली बार आए थे वैसे इस बारी बड़े सारे लोग आ रहे हैं। अब उनका सबसे बड़ा डर यह है कि उनके सिकंदर रजा यहां ना आ जाएं। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है, जो ऑप्शंस हमने डिस्कस करे, एक्सप्लोर करे, उन पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।